हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रमुख संगठन एवं संस्थापक के विषय में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में 1 नंबर इससे पक्का ही रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या जनरल कंपटीशन की, तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी, ये राजा राम मोहन राय ने, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। आत्मीय सभा के विषय में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, कोलकाता में। बस समझे। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में। इनके बाद 2 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। बात समझे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। इसकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। इन दोनों के बीच मतभेद के कारण 1866 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर ने किया था। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे जाते हैं। बात समझे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो इसका नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, या इसको हम लोग ठाकुर भी कहते हैं। बात समझे। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन ने। 3 नंबर प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी। 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। समझे। 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 4 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा राइट आंसर हो जाएंगे। आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इनके बाद नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केशव चंद्र सेन ने की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। समझे। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगा महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न है, सत्यबोधन समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सत्यबोधन समाज
के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएंगे। सत्य शोधन समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में इन्होंने की थी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। कब? 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 ईस्वी में मुंबई में। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे पूछे जाते हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1875 ईस्वी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 ईस्वी कोलकाता में। 1897 ईस्वी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 ईस्वी में कोलकाता में। समझे, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 8 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 ईस्वी में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इनके बाद 9 नंबर प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएंगे। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी। बस समझे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इससे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं और पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये कौन थे? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इनके विषय में अब कुछ बातें जानते हैं। संस्थापक की बात करें ए.ओ. ह्यूम, स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 11 नंबर है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा। सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था, जो बांग्लादेश की राजधानी वर्तमान में है। समझे, अली मुल्ला खान और आगा खान के द्वारा की गई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे सरदार सोहन सिंह भकाना। सरदार सोहन सिंह भकाना राइट आंसर
हो जाएंगे। कब गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। संस्थापक एवं अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकाना। महामंत्री थे लाला हरदयाल। उपाध्यक्ष थे केशव सिंह थतगढ़। केशव सिंह थतगढ़ उपाध्यक्ष थे। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। 1915 और 1916 के मध्य दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। बात समझे। तो पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। कब। 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में इनका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। उनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, अली बंधु के द्वारा। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। कब। 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है, ये स्टैटिक पॉइंट है। इनके बाद 17 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय राइट आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएंगे। स्थापना की बात करते हैं 1876 ईस्वी में कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बस समझे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।